Good morning, students. How have you been? Hope you all are healthy and fit. Let me start with this new chapter number 2, Data Storage Device. हम कंप्यूटर में डाटा कैसे स्टोर करते हैं, कौन कौन से डिवाइस होते हैं स्टोर करने के लिए डाटा. In this chapter we learn about computer memory, types of memory. कंप्यूटर की मेमोरी और टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. वी हैव लर्न दैट अ कंप्यूटर हैज़ मैनी कंपोनेंट्स एंड अटैचमेंट दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस एंड इनेबल अस टू यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक सॉल्विंग सम्स, टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स, सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन, प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड सो ऑन. हमने पढ़ा कि कंप्यूटर्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, डिफरेंट वर्क कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सॉल्विंग सम सॉल्व कर सकते हैं, टाइपिंग डॉक्यूमेंट कुछ भी टाइप कर सकते हैं, सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन कुछ सर्च कर सकते हैं, प्लेइंग गेम्स खेल सकते हैं, लिसनिंग टू म्यूज़िक सुन सकते हैं, एंड सो ऑन और बहुत कुछ. वी ऑल्सो नो डैट अ कंप्यूटर रिमेंबर्स द इंफॉर्मेशन सेव्ड इन इट. जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन हम सेव करते हैं कंप्यूटर उसे याद रखता है, रिमेंबर रखता है. Some common components of computer are keyboard, monitor, mouse, printer, etc. कंप्यूटर के कुछ कॉमन कंपोनेंट्स कौन से हैं? कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और प्रिंटर. These components must be connected to the CPU, which is the most important part of the computer. ये सारे पार्ट्स किससे कनेक्ट होते हैं? CPU से. CPU is the most important part. सबसे ज़रूरी पार्ट है कंप्यूटर का. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. इसे कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग भी कहा जाता है. हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स. दिस इज CD-ROM, दिस इज प्रिंटर, दिस इज CPU, these are speakers, this is monitor, this is keyboard, this is mouse, and this one is scanner. All these parts are together called the hardware और कंप्यूटर पेरिफेरल्स. इन सब पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का हार्डवेयर या फिर कंप्यूटर पेरिफेरल्स मीन्स सेकेंडरी पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. You would recall that the computer hardware can be broadly categorized into the following types. कंप्यूटर हार्डवेयर के भी पार्ट्स होते हैं which are input devices, processing unit, output devices and storage devices. You are already familiar with different types of input and output devices. आपको input and output devices का तो पता है. And the central processing unit and what is the CPU you also know. Let us learn about memory of the computer. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? memory of computer. कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में. Computer memory. The storage capacity of computer is called its memory. जो कंप्यूटर की कुछ स्टोर करने की कैपेसिटी में क्षमता है उसे हम कहते हैं मेमोरी, कि वो कितना अपने अंदर स्टोर कर सकती है. मेमोरी इनेबल्स द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन. मेमोरी में क्या क्या स्टोर होता है? डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड कोई भी इंफॉर्मेशन. डाटा आर फैक्ट्स एंड फिगर्स, वर्ड्स एक्सेट्रा. डाटा क्या क्या हो सकता है? कोई भी फिगर्स, कोई भी वर्ड्स. डैट वी वॉन्ट द कंप्यूटर टू वर्क ऑन. जिस पे कंप्यूटर काम करता है, जिस पे हम चाहते हैं कि कंप्यूटर वर्क करे. इंस्ट्रक्शंस आर द कमांड डैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क ऑन गिवन डाटा. इंस्ट्रक्शंस क्या होती है? कमांड जो कंप्यूटर को बताती है कि इस डाटा पर कैसे काम किया जाए. इंफॉर्मेशन इज़ द रिज़ल्ट और द आउटपुट गिवन बाय द कंप्यूटर. और वो काम करके जो रिज़ल्ट, जो आउटपुट आता है उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज बाइनरी डिजिट्स.
अ कंप्यूटर वर्क्स विद ओनली 2 डिजिट 0 एंड 1। कंप्यूटर सिर्फ 2 डिजिट्स पर काम करता है, 0 एंड 1। The data input into the computer are first converted into zeros and ones for the computer to understand them। जो हम कंप्यूटर में डाटा फिल करते हैं वो सबसे पहले जीरोस एंड वन में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ पाए। These digits are called binary digits और bits। इन्हें हम क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट्स और बिट्स। A bit is the smallest chunk of the information a computer can work। बिट एक ऐसा सबसे छोटा टुकड़ा है या फिर नंबर है जिस पे कंप्यूटर काम करता है। अ कंप्यूटर लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड इन बिट्स इज़ नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर की लैंग्वेज जब बिट्स में हम उसे शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? बाइनरी लैंग्वेज। 8 बिट्स मेकअप अ बाइट। 8 बिट्स को मिलाकर क्या बनता है? एक बाइट। अ बाइट इज डोनेटेड बाय बी। बाइट को हम कैसे लिखते हैं? बी से। सो 1 बी इज इक्वल टू 8 बिट्स। द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड इन बाइट्स, दैट इज अ बाइट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग कंप्यूटर मेमोरी। जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की, हम उसे किस में शो करते हैं, किस में रिप्रेजेंट करते हैं? बाइट्स में। इट मीन्स बाइट्स वो ऐसी यूनिट है जिसमें हम कंप्यूटर के मेमोरी को मेज़र कर सकते हैं। द हायर यूनिट्स ऑफ मेमोरी आर गिवन बिलो। मेमोरी की यूनिट्स दी हुई हैं नीचे, हायर यूनिट्स ऑफ मेमोरी। 1 किलोबाइट, किलोबाइट मीन्स KB, is equal to 1024 B। 1 megabyte is equal to 1024 KB। 1 gigabyte is equal to 1024 MB। 1 terabyte is equal to 1024 GB। 1 petabyte is equal to 1024 TB। Here KB means kilobyte, MB means megabyte, GB means gigabyte, and TB means terabyte। Now types of memory। There are 2 types of computer memory। दो तरह की कंप्यूटर मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। There are 2 types of primary memory, RAM and ROM। And there are also 2 types of secondary memory fitted inside computer, जो कंप्यूटर के अंदर होती है, that is hard disk attached externally to the computer, जो बाहर से कंप्यूटर से अटैच होती है, that is CD, DVD, BD and pen drive। Primary memory, it is the memory that the computer uses for its internal functions। ये ऐसी मेमोरी है जिसे कंप्यूटर किस लिए यूज़ करता है? अपनी इंटरनल फंक्शंस, अंदर के फंक्शंस के लिए। अ कंप्यूटर विल नॉट बी एबल टू रन विदाउट दिस मेमोरी। अगर ये मेमोरी ना हो तो कंप्यूटर को हम नहीं चला सकते। थस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 parts, RAM that is random access memory and ROM that is read only memory। They are fitted as chips on the motherboard। ये कैसे होती है मेमोरी? मदरबोर्ड पे चिप्स से अटैच होती हैं। दे कैन बी डायरेक्टली असेस्ड बाय द CPU। किससे असेस्ड होती है ये? CPU से। रैंडम एक्सेस मेमोरी डेट इज़ रैम। वैन ए कंप्यूटर स्टार्ट, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लोडेड ऑन टू द रैम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कैसे लोडेड होता है? रैम से। वैन यू आर वर्किंग ऑन द प्रोग्राम इट इज़ एक्चुअली लोडेड ऑन द रैम। जब हम कोई काम भी करते हैं तो भी किस पे लोड होता है? रैम पे। रैम सेव्स योर वर्क ऑन द कंप्यूटर वाइल द कंप्यूटर इज़ रनिंग एंड यू आर वर्किंग ऑन इट। जो रैम होता है आपका कंप्यूटर पे काम सेव करता रहता है जब आप उस पर काम कर रहे होते हो। द मोमेंट यू स्विच ऑफ द सिस्टम द डाटा फ्रॉम दिस मेमोरी गेट्स इरेज। जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हो तब जो डाटा होता है वो रैम से इरेज हो जाता है।
This means that RAM store the data and instruction which are in current use only. इसका मतलब क्या है, रैम वही मेमोरी स्टोर, वही डाटा स्टोर कर सकता है जो सिर्फ करंट यूज़, तभी के यूज़ के लिए हो। हैंस इट इज़ कॉल्ड द टेम्परेरी मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इसलिए इसे और क्या कहते हैं हम, टेम्परेरी मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी। इफ़ यू वांट टू स्टोर योर वर्क permanently in the computer memory you must save it before switching off the computer। अगर आप परमानेंटली कंप्यूटर पे अपना वर्क सेव करना चाहते हो तो आपको उसे स्विच ऑफ करने से पहले सेव करना होगा। You can read the information loaded on the RAM as well as write on it। आप जो रैम पे इंफॉर्मेशन लोड होती है उसे रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो उस पर। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी। इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, रीड राइट मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रोम। ROM is that part of the computer memory which comprises of instruction put by the manufacturer to run the computer। रैम ऐसा पार्ट है कंप्यूटर मेमोरी का जिसमें कौन सी इंस्ट्रक्शन होती है, जो मैन्युफैक्चरर जिसने कंप्यूटर बनाया है वो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस डालता है वो रोम में होती हैं। रोम स्टोर्स अ स्पेशल सॉफ्टवेयर called BIOS, Basic Input Output System, which help to load the operating system when the computer is switched off। रोम में एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में मदद करता है। These instructions permanently stay in the computer memory even when the computer is switched off। ये instructions permanent कंप्यूटर में रहती है, अगर आप उसे स्विच ऑफ कर दोगे तो भी वो इरेज नहीं होगी। This memory is therefore called the permanent memory or non-volatile memory। इसलिए इस मेमोरी को हम क्या कहते हैं, permanent memory और non-volatile memory। ROM is the memory from which data can be read। इसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ओवरराइट और सेव एनी डाटा इन दिस मेमोरी। इस मेमोरी में हम कोई भी डाटा राइट नहीं कर सकते और सेव नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी एंड और इज़ वोलेटाइल। प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी क्या होती है, लिमिटेड, सीमित। Hence to save and store our work and data even when the computer is switched off, we need secondary memory। अपने डाटा को सेव करने के लिए जब हम कंप्यूटर सिर्फ स्विच ऑफ कर दे तो भी वो डाटा सेव रहे, हमें क्या चाहिए होती है, सेकेंडरी मेमोरी। These are data storage devices that are either fitted inside the CPU box, for example hard disk, or attached externally, for example CD, DVD and पेन ड्राइव। सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी डिवाइसेस होते हैं, जो या तो कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर फिक्स होते हैं जैसे कि हार्ड डिस्क, या फिर बाहर से अटैच किए जाते हैं जैसे सीडी, डीवीडी या फिर पेन ड्राइव। As the secondary storage devices provide additional storage, they are also called ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस। ये हमें एडिशनल स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सेकेंडरी और एक्सटर्नल मेमोरी इज़ मच ग्रेटर देन द इंटरनल मेमोरी। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो एक्सटर्नल मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो इंटरनल मेमोरी से ज़्यादा होती है। फर्स्ट इज हार्ड डिस्क। अ हार्ड डिस्क इज़ अ पार्ट ऑफ a unit called hard disk drive that is fitted inside the CPU cabinet। When we press save button while working on the computer, our work is saved on the hard disk of the computer। हार्ड डिस्क क्या होती है, ये एक पार्ट है, यूनिट किसका पार्ट है, हार्ड डिस्क ड्राइव का, जो कि सीपीयू के अंदर फिट होती है। जब हम कंप्यूटर में सेव बटन दबाते हैं तो हमारा वर्क हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। द हार्ड डिस्क इज़ मैग्नेटिक डिस्क विच यूज स्टोरेज कैपेसिटी डैट इनेबल्स अस टू सेव आवर फाइल्स, फोल्डर्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियोस एंड अदर डाटा सेफली इन द कंप्यूटर।
हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें हम अपनी फाइल्स, फोल्डर, म्यूज़िक, पिक्चर्स, वीडियो और अदर डाटा सेफली में सुरक्षित सेव कर सकते हैं। इट कैन होल्ड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अप टू 1 TB। इसमें कितनी कैपेसिटी होती है? 1 TB जितनी। 1 TB मीन्स 1 TB। These days we can also attach additional hard disk externally to our computer in order to save additional data or to take the backup of important files। अब हम क्या कर सकते हैं? एक्सटर्नली भी हार्ड डिस्क अटैच कर सकते हैं कंप्यूटर से अपने डाटा को सेव करने के लिए और इम्पोर्टेंट फाइल्स को बैकअप देने के लिए। Let us now learn about some more secondary storage devices that not only help us to save our work on them but also enable us to easily share or transfer it from one computer to another। अब हम और कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम ना ही अपना काम सेव कर सकते हैं और भी क्या कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपनी फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। First one is compact disc, that is CD। You must have seen or used this round disc with a shiny surface। आपने भी इसका यूज़ करा होगा CD का, जिसका सरफेस क्या होता है? शाइनी। It can store up to 700 MB ऑफ डाटा। इसमें हम कितना सेव कर सकते हैं? 700 MB डाटा। A CD can either be a CD-ROM, CDR और CDRW। CD कौन कौन सी हो सकती हैं? CD-ROM डैट इज़ रीड ओनली कम्पैक्ट डिस्क, CDR डैट इज़ रिकॉर्डेबल कम्पैक्ट डिस्क और CDRW डैट इज़ रीराइटेबल कम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट इज डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डैट इज़ DVD। A DVD looks similar to the CD but can hold up to 4.7 GB which is much more than CD can hold। ये भी सेम लगती है CD की तरह, बट जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? 4.7 GB, जो कि CD से बहुत ज़्यादा होती है। It not only hold a large amount of data but its audio and video quality is also much superior। ये सिर्फ ना ही लार्ज अमाउंट का डाटा अपने में रिकॉर्ड करती हैं, लेकिन इसकी जो ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी होती है वो भी CD से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट इज ब्लू-रे डिस्क डैट इज़ BD। A Blu-ray disc appear like CD or DVD as it has the same shape, size and thickness। जो Blu-ray disc होती है वो भी सेम CD और DVD की तरह लगती है क्योंकि इसकी शेप, साइज और थिकनेस बिल्कुल सेम होती है। बट इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम, लेकिन ये उनसे बहुत अलग होती है। द ग्रूव्स ऑन अ ब्लू-रे डिस्क आर प्लेस्ड मच क्लोजर। जो ब्लू-रे डिस्क पर लाइंस होती हैं वो बहुत ही पास पास होती हैं। अबाउट 25 GB ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन अ सिंगल लेयर ब्लू-रे डिस्क। जो एक सिंगल लेयर डिस्क होती है उसमें हम कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? 25 GB। इट इज़ नेम्ड सो बिकॉज ब्लू लेज़र इज़ यूज्ड to read this disc and hence it can only run on a Blu-ray player। इसमें ब्लू रे जो होती है उसी की मदद से हम इसमें जो हमारा डाटा है वो पढ़ सकते हैं और ये उसी से ब्लू रे प्लेयर पे ही चलती है। थ्रो ब्लू रे डिस्क कैन नॉट रन इन अ DVD प्लेयर। ये DVD प्लेयर पर नहीं चलती। यू कैन रन योर CDs एंड DVDs इन अ ब्लू रे प्लेयर। लेकिन जो हमारी CD और DVD होती हैं वो ब्लू रे प्लेयर पर चल जाती है। नेक्स्ट इज़ फ्लैश ड्राइव। A flash drive, also known as pen drive or USB drive, is a very small storage device that can be easily carried anywhere in your पॉकेट। फ्लैश ड्राइव को हम क्या कह सकते हैं? पेन ड्राइव या फिर USB ड्राइव, जो कि बहुत स्मॉल साइज़ की होती है, जो हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। दिस डज नॉट नीड एनी स्पेशल ड्राइव और प्लेयर टू रन। इसके लिए, इसे चलाने के लिए हमें कोई स्पेशल ड्राइव की ज़रूरत नहीं होती।
It can be directly inserted into the USB port of the computer to run or to transfer data. ये सिंपली हम कंप्यूटर के पोर्ट में डाल सकते हैं अपने इसे रन करने के लिए, चलाने के लिए और डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए. फ्लैश ड्राइव आर अवेलेबल विद स्टोरेज कैपेसिटी एज लिटल एज 256 MB एंड एज लार्ज एज 1 TB. इसका स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? कम से कम 256 MB और ज़्यादा से ज़्यादा 1 TB. दिस मीन्स डैट यू कैन ईजली ट्रांसफ़र अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा यूजिंग अ फ्लैश ड्राइव. इसका मतलब क्या है? हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसके यूज़ से. इट टेक्स वेरी लिटल space and does not require careful handling as in the case of CD, DVD and BD. ये बहुत कम स्पेस लेती है और ज़्यादा इसे हमें हैंडल करने के लिए केयरफुल भी नहीं रहना पड़ता, जैसे कि CD, DVD एंड BDs के केस में. इट कैन बी फॉर्मेटेड अगेन एंड अगेन फॉर मल्टीपल यूसेज. इसे हम खाली भी कर सकते हैं दोबारा से यूज़ करने के लिए. So this is about flash drive and this is your chapter number 2.